गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में अगला प्रश्नावली 14 जो मीट्रिक पद्धति से रिलेटेड है उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें मीट्रिक पद्धति क्या है और इसके अंतर्गत इकाइयों को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। प्रिय छात्रों, इसमें दिया हुआ है मीट्रिक पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा धारिता की इकाइयों को व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों तथा उनके अर्थों को निम्नलिखित सारणियों में दिया गया है। यानी मीट्रिक पद्धति के अंतर्गत लंबाई, द्रव्यमान और धारिता की इकाइयों को व्यक्त किया जाता है। जैसे मिलीलीटर का अर्थ, मिलीलीटर का अर्थ क्या है? तो 1/1000। अब एक में 1000 का भाग करेंगे तो ये आएगा 0.001। वैसे सेंटी का अर्थ है, सेंटी का अर्थ 1/100, यानी 1 में 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01। वैसे डेसी का अर्थ 1/10 बराबर 0.1। डेका का अर्थ 10, हेक्टो का अर्थ 100, किलो का अर्थ 1000। यानी 1 किलो में 1000, 1 हेक्टो बराबर 100, डेका बराबर 10। अब इसके बाद है लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। यानी लंबाई का मापन किस प्रकार से किया जाता है? तो लंबाई की मुख्य इकाई मीटर है, यानी लंबाई का मात्रक मीटर है। लंबाई की मीटर से बड़ी तथा मीटर से छोटी इकाइयां निम्नलिखित सारणियों में दी गई हैं। ये मीटर से छोटी इकाइयां कौन कौन हैं? तो 1 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा? तो 1/1000, 1/1000 मीटर। वैसे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा? तो 1/100 मीटर। फिर वैसे 1 डेसीमीटर बराबर कितना मीटर होगा? तो 1/10 मीटर। ये सभी मीटर से छोटी इकाइयां हैं, यानी मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर। फिर मीटर से बड़ी इकाइयां, मीटर से बड़ी इकाइयां कौन कौन सी हैं? तो 1 डेकामीटर बराबर कितना मीटर होगा? 10 मीटर। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर होता है। और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ये मीटर से बड़ी इकाइयां हैं। संक्षेप में मीटर को मी, किलोमीटर को किमी, हेक्टोमीटर को हेमी, डेकामीटर को डेकामी, डेसीमीटर को डेसीमी, सेंटीमीटर को सेमी तथा मिलीमीटर को मिमी लिखा जाता है। यानी संक्षेप में ये मीटर को मी, किलोमीटर को किमी, हेक्टोमीटर को हेमी, डेकामीटर को डेकामी, डेसीमीटर को डेसीमी, सेंटीमीटर को सेमी तथा मिलीमीटर को मिमी लिखा जाता है, ये शॉर्ट में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का मापन किस इकाई में किया जाता है? तो द्रव्यमान की मुख्य इकाई क्या है? ग्राम है। यानी द्रव्यमान का मापन ग्राम में किया जाता है। द्रव्यमान की ग्राम से बड़ी तथा ग्राम से छोटी इकाइयां निम्नलिखित सारणियों में दी गई हैं। ये ग्राम से छोटी इकाइयां कौन कौन सी हैं? तो 1 मिलीग्राम बराबर 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा? तो 1/1000 ग्राम। फिर 1 सेंटीग्राम में कितना ग्राम होगा? तो 1/100 ग्राम। फिर वैसे 1 डेसीग्राम बराबर
कितना ग्राम होगा, तो 1/10 ग्राम। फिर ग्राम से बड़ी इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। यानी डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम ये ग्राम से बड़ी इकाइयाँ हैं और ग्राम से छोटी इकाइयाँ मिलीग्राम, सेंटीग्राम और डेसीग्राम है। संक्षेप में ग्राम को ग्रा, किलोग्राम को किग्रा, हेक्टोग्राम को हेक्रा, डेकाग्राम को डेकाग्रा, डेसीग्राम को डेसीग्रा, सेंटीग्राम को सेग्रा तथा मिलीग्राम को मिग्रा लिखा जाता है। यानी इसको भी संक्षेप में इस प्रकार से लिखा जाता है। द्रव्यमान की 2 अन्य इकाइयाँ कुंटल तथा मीट्रिक टन है। यानी द्रव्यमान की 2 इकाइयाँ और हैं, एक कुंटल और एक मीट्रिक टन है। अब प्रश्न उठता है कि 1 कुंटल बराबर कितना किलोग्राम होता है, तो 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम, यानी 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंटल होगा। फिर 1 मीट्रिक टन बराबर कितना किलोग्राम, तो 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं धारिता का। धारिता का मापन किस इकाई में किया जाता है, तो धारिता की मुख्य इकाई लीटर है। यानी धारिता को लीटर में मापा जाता है। धारिता की लीटर से बड़ी तथा लीटर से छोटी इकाइयाँ निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं। लीटर से छोटी इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो 1 मिली लीटर बराबर 1/1000 लीटर। यानी 1 मिली लीटर में कितना लीटर होगा, तो 1/1000 लीटर। 1 सेंटीलीटर बराबर कितना लीटर होगा, तो 1/100 लीटर। 1 डेसीलीटर बराबर कितना लीटर होगा, तो 1/10 लीटर। ये लीटर से छोटी इकाइयाँ हैं, मिलीलीटर, सेंटीलीटर और डेसीलीटर। वैसे लीटर से बड़ी इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। 1 डेकालीटर बराबर 10 लीटर होगा, 1 हेक्टोलीटर बराबर 100 लीटर, 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर। 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर। ये लीटर से बड़ी इकाइयाँ हैं। अब इसको भी हम संक्षेप में किस प्रकार से लिखेंगे, तो लीटर को ली, किलोलीटर को कीली, हेक्टोलीटर को हेली, डेकालीटर को डेकाली, डेसीलीटर को डेसीली, सेंटीलीटर को सेली तथा मिलीलीटर को मिली लिखा जाता है। यानी संक्षेप में इसको भी लिखा जा सकता है। लीटर को ली में, किलोलीटर को किली, हेक्टोलीटर को हेली, डेकालीटर को डेकाली, डेसीलीटर को डेसीली, सेंटीलीटर को सेली और मिलीलीटर को मिली लिखा जाता है। इसके बाद आता है इकाइयों का पारस्परिक परिवर्तन। यानी एक इकाई को दूसरे इकाइयों में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा। तो दिया है निम्नलिखित सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर प्रत्येक इकाई अपने बाईं ओर की इकाई में 10 से भाग करने पर प्राप्त होती है। यानी बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर, ये बायां साइड है, इधर से दाईं ओर चलने पर जितने स्थान हम चलेंगे उस प्रत्येक इकाई में 10 से भाग करने पर वो मान प्राप्त होगा। जैसे यदि ये मिलीग्राम है, मिलीग्राम को हमको ग्राम में बदलना है, तो यहाँ पे प्रत्येक इकाई में 10 से, तो 10 यहाँ का, 10 यहाँ का, 10 यहाँ का, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000। तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/1000 ग्राम। यानी 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम। यानी बाएं से दाईं ओर चलने के लिए हम प्रत्येक इकाई में क्या करेंगे, भाग करेंगे।
और वहीं उक्त सारणी में दाईं ओर से बाईं ओर चलने पर प्रत्येक इकाई अपने दाईं ओर की इकाई में 10 से गुणा करने पर प्राप्त होती है। यानी दाहिनी ओर से बाएं ओर चलने पर, यह दाहिना साइड है हमारा, दाईं ओर से बाईं ओर चलने पर क्या करेंगे हम, प्रत्येक इकाई में 10 से गुणा करेंगे, तब जाकर के वो मान प्राप्त होगा। जैसे यही ग्राम ही है, ये किलोग्राम है, दाहिनी ओर किलोग्राम है, इस किलोग्राम को हमको ग्राम में परिवर्तित करना है। तो दाईं ओर से बाईं ओर चलने पर हम क्या करेंगे, प्रत्येक इकाई में 10-10 से गुणा करेंगे। तो 10 यहाँ पे इस इकाई पे, 10 इस इकाई पे और 10 इस इकाई पे, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000। तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, तब जाकर के ग्राम में परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार से दाईं ओर से बाईं ओर चलने पर जितना इकाई हम चलेंगे, उस प्रत्येक में हम 10-10 से गुणा करते चलेंगे, तब जाके एक मान प्राप्त होगा। तो ये है हमारा किसी भी इकाइयों का परिवर्तन, कि किस प्रकार से हम एक इकाई को दूसरे इकाइयों में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आइए इस पर आधारित हम प्रश्नावली 14.1 को हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान हमको भरना है, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 100 भरेंगे। वैसे बी दिया है 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, यानी यहाँ पे 1000 भरेंगे। फिर से दिया है 1 किलोमीटर बराबर कितना डेकामीटर, तो 100 डेकामीटर, यहाँ पे हम 100 भरेंगे। फिर डी दिया है 1 हेक्टोलीटर बराबर कितना सेंटीलीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 सेंटीलीटर, यहाँ 10,000 भरेंगे। फिर ई दिया है 100 मिलीग्राम बराबर 1 क्या होगा, डेसीग्राम, 100 मिलीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम होगा। फिर एफ बराबर 1000 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 डेका मीटर। 1000 सेंटीमीटर बराबर ये 1 डेका मीटर होता है। फिर जी 10 डेका ग्राम बराबर कितना होगा, 1 हेक्टोग्राम। 10 डेका ग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम। फिर एच है 1000 डेसीमीटर बराबर ये होगा 1 हेक्टोमीटर। 1000 डेसीमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को किलोमीटर तथा मीटर में बदलिए। ये दिया है 8752 मीटर, इसको हमको किलोमीटर तथा मीटर में बदलना है। तो बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम पैमाना तैयार करेंगे। यदि पैमाना हमें तैयार रहेगा तो कोई भी सवाल हम इसमें का आसानी से हल कर लेंगे। यानी पैमाना बनाएंगे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीलीटर। ये पैमाना सीढ़ी नुमा बनाएंगे। इससे सीढ़ी नुमा होने से हमें यह जानने में आसानी होगी कि यदि ऊपर से हम नीचे आते हैं, ऊपर से हम नीचे आते हैं, तो जितने सीढ़ी नीचे आएंगे उतने प्रत्येक 10-10 से गुणा करते चलेंगे। इसके विपरीत यदि हम नीचे से ऊपर चलते हैं तो जितना सीढ़ी हम ऊपर चलेंगे उस प्रत्येक इकाई में 10-10 से भाग करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखें
कि 8752 मीटर दिया हुआ है, इसको हमको किलोमीटर तथा मीटर में बदलना है। तो हल करेंगे 8752 मीटर, इसको हमको किलोमीटर तथा मीटर में बदलना है। तो क्या करेंगे 8752, अब किलोमीटर में बदलना है तो मीटर में दिया हुआ मीटर यहाँ पे है। अब मीटर से किलोमीटर तक जाने में कितना सीढ़ी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, जितना सीढ़ी हम ऊपर बढ़ेंगे उतने से हम क्या करेंगे भाग करेंगे, यानी नीचे बटे कर दें और एक, और यहाँ मीटर से किलो में बदलना है, किलोमीटर में, तो यहाँ तक हमको चढ़ना है, यानी मीटर से 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी और 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। तो इसलिए 1 के आगे 3 शून्य बढ़ा देंगे, यानी 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8.752, यानी 3 शून्य है तो 0.3 स्थान पे लग जाएगा। तो प्रिय छात्रों 8752 में 1000 से भाग करेंगे तो भाग करने पर जितनी बार भागफल आएगा वो आपका किलोमीटर में हो जाएगा और शेष वो मीटर में हो जाएगा। तो 8752 में 1000 से भाग करेंगे तो 8 बार भाग जाएगा, यानी भागफल 8 होगा, इसलिए 8 हमारा किलोमीटर हो जाएगा और 752 शेष बच रहा है, तो 752 ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किलोमीटर में हमको बदलना है तो किलोमीटर के लिए ये मीटर में दिया हुआ है, मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए हम उस मीटर में नीचे बटे लगाकर 1 कर दें, और मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो कितने सीढ़ी हमको ऊपर चढ़ना है जिसमें बदलना है। तो यहाँ मीटर है, मीटर से हमको किलोमीटर में बदलना है तो हम 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी और 3 सीढ़ी ऊपर बढ़ रहे हैं तो 3 शून्य बढ़ा देंगे, यानी ये 1000 हो गया। अब 8752 में 1000 से भाग करेंगे तो जितनी बार भागफल जाएगा वो हमारा मीटर में हो जाए, किलोमीटर में हो जाएगा, और शेष जो बचेगा वो हमारा मीटर में हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 8 किलोमीटर और 752 मीटर। इसी प्रकार दूसरा दिया हुआ है बी 40,296 मीटर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको भी हमको किलोमीटर और मीटर में बदलना है तो 40,296 में 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग करेंगे तो 40 बार जाएगा और 296 शेष बचेगा, तो भागफल 40 है इसलिए 40 किलोमीटर हो जाएगा और 296 शेष बच रहा है तो 296 मीटर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों इस प्रकार से हम किलोमीटर तथा मीटर में बदलते हैं। तो इस आधार पे आप सी और डी को हल करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है निम्नलिखित को मीटर तथा सेंटीमीटर में बदलिए। ये दिया है 875 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर सेंटीमीटर को हमको मीटर और सेंटीमीटर में बदलना है। तो प्रिय छात्रों इसको भी हम हल करेंगे 875 सेंटीमीटर को हमको मीटर और सेंटीमीटर में बदलना है। तो प्रिय छात्रों यहाँ पर भी देखें कि 875 है सेंटीमीटर, इसको हमको मीटर में और सेंटीमीटर में बदलना है। तो प्रिय छात्रों 875 बटे 1 लिख दें। अब सेंटीमीटर से मीटर तक पहुँचने में कितना सीढ़ी हम ऊपर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखें ये हमारा मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर यहाँ पे है, सेंटीमीटर से मीटर तक पहुँचने में हम 2 सीढ़ी ऊपर बढ़ रहे हैं। जब 2 सीढ़ी ऊपर बढ़ रहे हैं तो 2 शून्य हम यहाँ पे लगा देंगे, यानी 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो जब 100 से भाग करेंगे 875 में तो 8 बार पूरा भाग जाएगा, यानी भागफल 8 और 75 शेष बचेगा। तो भागफल 8 है तो इसलिए 8
मीटर हो जाएगा और 75 शेष बच रहा है तो 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार बी दिया है 1305 सेंटीमीटर, तो 1305 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी देखें सेंटीमीटर यहाँ पे है, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम 2 सीढ़ी ऊपर बढ़ रहे हैं। जब 2 सीढ़ी ऊपर बढ़ेंगे तो 2 सीढ़ी का मतलब हम 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 1305 में 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13.05। तो 13 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, इसलिए 13 मीटर हो जाएगा और 5 शेष बचेगा तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी भाग देने पर जितनी बार भागफल आएगा वो हमारा मीटर हो जाएगा और शेष सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी आधार पे क्वेश्चन नंबर सी और डी दिया हुआ है, आप उसको हल करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित को किलोग्राम तथा ग्राम में बदलिए। तो प्रिय छात्रों, किलोग्राम तथा ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम देखें कि ये आपका ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम को हमको किलोग्राम में बदलना है तो किलोग्राम यहाँ पे है, तो यहाँ ग्राम से कितने सीढ़ी हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो 1 2 3 सीढ़ी ऊपर बढ़ने का मतलब हम 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो वो हमारा किलोग्राम तथा ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो प्रिय छात्रों, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक क्वेश्चन नंबर 2 के ही जैसा है, आप उसको हल करेंगे, यानी उसमें प्रत्येक में 1000 से भाग कर देंगे, तो जितनी बार भाग जाएगा वो हमारा किलोग्राम में हो जाएगा और शेष ग्राम में हो जाएगा। तो आप उसको हल करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित को ग्राम तथा मिलीग्राम में बदलिए। ये दिया है 3120 मिलीग्राम, यानी मिलीग्राम को हमको ग्राम और मिलीग्राम में बदलना है। तो प्रिय छात्रों, इसको भी हम हल करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले पैमाना में देखें कि पैमाना में मिलीग्राम सबसे नीचे है, मिलीग्राम को हमको किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। तो ग्राम हमारा यहाँ पे है, तो मिलीग्राम से ग्राम तक पहुँचने में कितना सीढ़ी हम ऊपर बढ़ रहे हैं, तो 1 2 और 3 सीढ़ी हम ऊपर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब 3120 में बटे 1 लिखकर 3 सीढ़ी ऊपर बढ़ रहे हैं, तो 3 शून्य लगा देंगे, यानी 3120 में 1000 से भाग करेंगे। 1000 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 बार भागफल जाएगा तो 3 हमारा ग्राम हो जाएगा और जो शेष बचेगा वो हमारा मिलीग्राम में हो जाएगा। यानी 3120 में 1000 से भाग करेंगे तो 3 बार भागफल जाएगा तो 3 ग्राम हो जाएगा और जो शेष बचेगा 120 वो हमारा मिलीग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी, सी और डी दिया हुआ है, आप उसको हल करें, यानी प्रत्येक में 1000 से भाग कर देंगे तो जितनी बार भागफल जाएगा वो हमारा ग्राम हो जाएगा और बाकी जो शेष बचेगा वो हमारा मिलीग्राम हो जाएगा। तो इस आधार पे आप अन्य शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करें। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित को किलोमीटर तथा लीटर में बदलिए। किलो लीटर तथा लीटर में बदलना है। ये दिया है 2456 लीटर, तो इसको भी हम हल करेंगे कि 2456 लीटर को हमको बदलना है किलो लीटर तथा लीटर में। तो प्रिय छात्रों, यहाँ से हम देखें कि लीटर यहाँ पे दिया हुआ है, हमको किलो लीटर में बदलना है। किलो लीटर आपका सबसे ऊपर है, तो लीटर से देखें कि कितने स्टेप हम ऊपर बढ़ रहे हैं, यानी 1 2 3 स्टेप हम ऊपर बढ़ रहे हैं। 3 स्टेप का मतलब हम 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। हल करेंगे 2456 बट्टे 1000, 2456 में 1000 से भाग करेंगे तो 2 बार भागफल आएगा तो 2 किलो लीटर हो जाएगा और 456 शेष बचेगा, ये 456 लीटर हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों,
इस प्रकार से लीटर को किलो लीटर तथा लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से प्रत्येक में भाग करेंगे। तो इस आधार पे आप अन्य शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करें। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, आप उसको हल करें। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को ग्राम में बदलिए। ये दिया है 2 किलोग्राम 163 ग्राम, यानी किलोग्राम में और ग्राम में दिया हुआ है, हमको सभी को ग्राम में बदलना है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे कि दिया है 2 किलोग्राम 163 ग्राम, हल करेंगे तो 2 किलोग्राम प्लस 163 ग्राम, दोनों को हमको ग्राम में बदलना है तो प्लस कर लें। अब किलोग्राम, ये तो ग्राम में दिया ही है 163 ग्राम, किलोग्राम को हमको ग्राम में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ किलोग्राम दिया हुआ है, किलोग्राम को हमको ग्राम में बदलना है। तो प्रिय छात्रों, अभी पहले क्या बताया गया कि नीचे से ऊपर चढ़ते समय हम भाग करेंगे और ऊपर से नीचे आते समय हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो वैसे देखें, किलोग्राम दिया हुआ है, हमको ग्राम में बदलना है, तो किलोग्राम से ग्राम तक कितना सीढ़ी हम नीचे आ रहे हैं, तो 1 2 3 सीढ़ी हम नीचे आ रहे हैं। इसलिए 3 सीढ़ी का मतलब 2 किलोग्राम दिया है, 2 गुणे 1 लिखकर 3 सीढ़ी नीचे आ रहे हैं, तो 3 शून्य, यानी 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। वैसे भी हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो इसलिए 2 में 1000 से गुणा कर देंगे प्लस 163 ग्राम। अब 2 में 1000 से गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा, प्लस 163 ग्राम तो दिया ही है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों ग्राम में हो गए, तो 2000 प्लस 163 ग्राम बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2163 ग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करते हैं। तो इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी बी सी डी दिया हुआ है, आप उसको हल करें। कि सबसे पहले देखें कि जो इकाई दिया हुआ है उस इकाई को हमको किस इकाई में बदलना है। तो देखें पैमाना में कि हमको नीचे आना है या ऊपर आना है। यदि नीचे आना है तो जितना सीढ़ी नीचे आएंगे उस प्रत्येक में 10-10 से गुणा करेंगे। यदि ऊपर जाएंगे तो फिर उस प्रत्येक में 10-10 से भाग करेंगे। तो इस आधार पे आप क्वेश्चन नंबर 9 के शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, निम्नलिखित को लीटर में बदलिए। ये दिया है 9 किलो लीटर 7 डेका लीटर। 9 किलो लीटर को और 7 डेका लीटर को हमको लीटर में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हल करेंगे कि 9 किलो लीटर 7 डेका लीटर। तो 9 किलो लीटर प्लस 7 डेका लीटर लिख सकते हैं। अभी ये डेका लीटर में दिया है, इसको भी हमको लीटर में बदलना है, और ये किलो लीटर में दिया है, इसको भी हमको लीटर में बदलना है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर हम देखें कि किलो लीटर को हमको लीटर में बदलना है, तो लीटर हमारा यहाँ पे है, किलो को हमको लीटर में बदलना है। तो देखें ऊपर से हमको नीचे आना होगा, तो कितना सीढ़ी नीचे आएंगे, तो 1 2 3 सीढ़ी हम नीचे आ रहे हैं, इसलिए 3 सीढ़ी का मतलब 1000 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। प्लस ये 7 डेका लीटर है, तो 7 गुणे डेका हमारा यहाँ पे है, डेका से लीटर तक आने में 1 सीढ़ी हम नीचे आ रहे हैं, इसलिए 1 सीढ़ी का मतलब हम 10 से गुणा करेंगे। अब इसको हल कर लीजिए, 9 में 1000 का गुणा करेंगे तो 9000 हो जाएगा, प्लस 7 में 10 का गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 9070 लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसी आधार पे आप अन्य शेष बचे हुए प्रश्नों को यानी बी सी डी को हल करेंगे। थैंक यू।